पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का द आरआर शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं रचित। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भोपाल टू दिल्ली की। हम बात करेंगे बीजेपी में बैठकों के दौर की। रोज नई मुलाकातें हो रही हैं, भोपाल में नहीं दिल्ली में भी हो रही हैं। कल भी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। रचित, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए राशिद, बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है 15 दिनों से ये कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। बीएल संतोष जैसे ही भोपाल में कदम रखते हैं, राजा भोज की नगरी में कदम रखते हैं, उसके बाद से मेरी मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। तमाम दिग्गज आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, तमाम राजनेता के घर लोग जाना शुरू कर देते हैं। जी, मुझे लग रहा है बीजेपी में कोई खिचड़ी पक रही है या कुछ बड़ा होने का संकेत मिल रहा है। जी, जिस तरह से बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है, मुझे वही कुछ अंदेशा आ रहा है। लेकिन ये रचित, आप बोल रहे हैं कि चौंकाने वाले फैसले करती है, ठीक है जी। जो पितृपक्ष है वो गुजर चुका है जी। नवरात्रि आ गई है, और दो चीजें जो हैं जी। वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी। वो एक तो है राजनीतिक नियुक्तियां, जी, यानी कि निगम मंडल की, और दूसरा है मंत्रिमंडल विस्तार। कुछ पत्ते कटेंगे, कुछ नेता हटेंगे, कुछ मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाएगा और कुछ नए चेहरे आएंगे। तो इसमें पहले किस चीज की संभावना दिख रही है? क्या निगम मंडल जो है उस पर मंथन चल रहा है और ये मंथन ऐसा हो गया कि दिल्ली तक पहुंच गया है, या फिर अब सुगबुगाहट पहले मंत्रिमंडल विस्तार की? राशिद, आपने दो चीजों का जिक्र कर दिया, तीसरी चीज आप भूल गए। तीसरी चीज है हेमंत खंडेलवाल का संगठन। जी, उनकी टीम, जिसको लेकर भी कवायदें शुरू हैं, मंथन उस पर भी जारी है। लेकिन इन दिनों भोपाल टू दिल्ली की फ्लाइट बहुत तेजी से चल रही है, और दिल्ली टू भोपाल। एक मंत्री यहां आते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जी वहां उड़ जाते हैं। मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री जैसे ही फ्लाइट में बैठे और दिल्ली के लिए उड़े, उसके थोड़ी ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में पहुंच गए, बीजेपी दफ्तर में। जी। और हेमंत खंडेलवाल के साथ मेरी मुलाकात हुई। तकरीबन 45 मिनट तक दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। जब हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान से कि सर क्या बातचीत हुई, संगठन को लेकर बातचीत हुई, निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर बातचीत हुई क्या, या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हेमंत खंडेलवाल जी बयान देंगे। जी। जब हेमंत खंडेलवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, सब प्रोसेस में है, संगठन की बातचीतें हैं, सेवा पखवाड़ा है, ये पल्ला झाड़ते हुए। लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस समय राशिद। जी। हेमंत खंडेलवाल से शिवराज मिलते हैं, सीएम दिल्ली पहुंचते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं। शाम को शिवराज सिंह चौहान के जो कृषि भवन है वहां पर जाकर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हैं। जी। कल देर रात वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचते हैं। स्वाभाविक है, केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, तो विभाग को लेकर भी चर्चा हुई होगी, कुछ योजनाओं को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन के बीच में जो अंदर चल रहा है उस पर चर्चा ना हुई हो। बिल्कुल राशिद, बीजेपी में एक के बाद एक बैठक हो रही है। मैंने बीएल संतोष का इसलिए शुरुआत में जिक्र किया। बीएल संतोष जिस दिन से भोपाल आए, उसके बाद आप देखिए नरोत्तम मिश्रा की ने मुलाकात की बीएल संतोष से। बीएल संतोष के जाने के ठीक बाद हेमंत खंडेलवाल और हितानंद शर्मा नरोत्तम मिश्रा के बंगले जाते हैं मिलने। उसके थोड़े ही दिन बाद जब और थोड़ा सा विवाद सामने आता है बीजेपी के अंदर, कैबिनेट बैठक में जब सिंधिया खेमे के दो मंत्री नाराज हो जाते हैं, सिंधिया को आना पड़ता है ग्वालियर और वहां पर जाके सड़कों को लेकर चर्चाएं करनी पड़ती हैं। तो उसी के ठीक शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पहुंच जाते हैं उनसे मुलाकात करने। सुबह डॉक्टर मोहन यादव स्वयं सबको, सारे वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं, जिसमें हेमंत खंडेलवाल हैं, हितानंद शर्मा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, और साथ ही साथ शिव प्रकाश जी भी वहां पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद फिर और बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। हेमंत खंडेलवाल से जयवंत सिंह पवैया मिलने आ जाते हैं बीजेपी दफ्तर में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हमने पहले भी कहा है कि नवरात्रि में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी। और
दीपावली के बीच तक, नवरात्रि से लेकर दीपावली के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल के बने हुए भी 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनकी कार्यकारिणी अभी तक नहीं हो पाई, तो वो भी बनने की संभावना है कि उनकी प्रदेश कार्यकारिणी उनकी तैयार हो रही है। और आपने जो जिक्र किया निगम मंडल की नियुक्तियों का, राशिद, तो निगम मंडल की नियुक्तियां फाइनल हो चुकी हैं, किन किन के नाम आने थे वो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब और जो मंथन चल रहा है वो है संगठन, प्रदेश का जो संगठन तैयार होना है उसको लेकर चर्चा है। और जो आपने एक जिक्र किया छोटा सा, जो आपने एक तंज कसा है कि डॉक्टर मोहन यादव की जो कैबिनेट है जी, उसमें भी संभावनाएं हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जी जी, क्योंकि जिस तरह से कुछ मंत्रियों ने बीएल संतोष से पहल की है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं संगठन के लिए जाना चाहता हूं, 3 बड़े नेता हैं जी, वो भी भोपाल से दिल्ली जाना चाहते हैं, भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट लेना चाहते हैं कि हम संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। और भी तमाम लोग हैं जिन पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट मंगाई है संगठन ने। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी है चर्चा। शिवराज जी से जो मुलाकात हुई है उसमें भी यही चर्चा हुई होगी कि भाई आपके कोटे से कोई हो तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मान मुनव्वल इस समय चल रहा है, जो बुंदेलखंडी कहते हैं ना, मान मुनव्वल, फूफा जी बाद को में कम से कम वो बाद में फूफा जी नाराज ना हो जाए, तो वो फूफा जी और जीजा जी नाराज ना हो जाए, इसलिए सबसे बैठ के चर्चा रायशुमारी की जाए। भाजपा में कुछ तो फूफा बन चुके हैं और जो कि नाराज भी हैं। कांग्रेस तंज कसती थी कि साहब मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा हो गई है, एक शिवराज की भाजपा, एक महाराज की भाजपा और एक नाराज भाजपा जी। आज सागर जिले के जैसी नगर में भाजपा ना कहें, सरकार का ये एक बड़ा कार्यक्रम था, आयोजन था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री शामिल हुए उसमें। वहां पर जो कहती हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं, हम अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी थी, लेकिन जो 2 पूर्व दिग्गज मंत्री हैं, जो 2 पूर्व दिग्गज मंत्री हैं और जो वर्तमान में विधायक भी हैं, वो 2 नाराज नेता नहीं थे। देखिए, जैसी नगर में जो कार्यक्रम है वो सुर्खी विधानसभा में है, गोविंद सिंह राजपूत जो कि मंत्री हैं उनकी विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है राशिद, और उस मंच पर तमाम वो दिग्गज बैठे हुए हैं, जिसमें आपने जिक्र किया निर्मला सप्रे का, वो भी मौजूद हैं जी। गोविंद सिंह राजपूत स्वयं तो हैं, प्रदीप लहारिया भी हैं, सागर से जो सांसद हैं लता वानखेड़े वो भी बैठी हुई हैं, और साथ ही साथ दोनों जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं वहां पर। लेकिन राशिद एक तस्वीर और भी है जी, पारुल साहू भी वहां बैठी हुई है जी, जो बीच में कांग्रेस से गोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी जी। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह के प्रतिद्वंदी अरुणोदय चौबे भी वहां मौजूद हैं जी, मंच पर जी। तो आप ये देखिए, इस मंच पर सभी मौजूद हैं, लेकिन वो 2 दिग्गज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव, वो दोनों नहीं हैं जी। आखिरकार बीजेपी में चल क्या रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूं सबसे, आप भी यही पूछ रहे हैं। मतलब कि गैरों पे करम, अपनों पर सितम, यही कुछ हो रहा है। क्योंकि जो आपने 3 भाजपाई के नाम बताए, अब वो 3 भाजपा के नाम नहीं है, अब भाजपा के 2 नाम चल रहे हैं, पुरानी भाजपा और नई भाजपा। पुराने वाले दिख नहीं रहे हैं, नए वाले सारे मंच पे हैं जी, आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जिस तरह से बीजेपी में जो कलह सामने आ रही है धीरे धीरे, अब माने या ना माने, भाजपा माने भाजपा मान नहीं सकती, कभी कबूल नहीं करेगी जी। कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते, लेकिन भाजपा यहाँ पत्थर मारती है, कहती है कांग्रेस खंड खंड में बटी है जी। भाजपा स्वयं अब खंड खंड में नजर आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जिस तरह से वहां नहीं है, क्योंकि सीएम पहुंचे हैं तो कम से कम एक वो होता है। रीवा का भी हम जिक्र कर लेते हैं, रीवा में जब सिद्धार्थ तिवारी के, आपको याद हो, अपन ने पिछले एपिसोड में भी कहा था, तो वहां राजेंद्र शुक्ला नहीं गए थे जी। उनके बैनर पोस्टरों से फोटो गायब थे। तो बीजेपी में ये अब चलन देखने को मिल रहा है कुछ दिन से कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है, या यूं कहूं कि बीजेपी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित, इस बैठकों पर भी और जो भाजपा में अंदर खाने जो चल रहा है उसको भी उजागर करने के लिए। तो कुल मिलाकर भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट कुछ ज्यादा ही उड़ रही है और कुछ नेता भी भोपाल से दिल्ली जाना चाहते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो निगम मंडल में एडजस्ट होना चाहते हैं, लेकिन खिचड़ी पक रही है, मंथन हो रहा है, सब जा रहे हैं। हाँ, सब रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल से जाना चाहते हो बाहर या मंत्रिमंडल में आना चाहता है, जा सब रहा है, या फिर निगम मंडल में
दिल्ली दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फ्लाइट हो या ट्रेन की टिकट हो, सब में वेटिंग में बैठे हुए हैं लोग। और मजे की बात यह कि जो मंथन चल रहा है अब उसमें किसको अमृत मिलेगा, नई भाजपा को या पुरानी भाजपा देखिए जब और विष किसको मिलेगा? देखिए समुद्र मंथन में दोनों चीजें निकलेंगी जी। अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। अब विष कौन पीता है और अमृत किसको मिलता है ये तो बीजेपी के दिग्गज नेता ही जानते हैं। लेकिन जिस तरह से राशिद आपने एक जिक्र किया, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं, आपने निर्मला सप्रे का जिक्र किया। निर्मला सप्रे को लेकर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कंफ्यूजन है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता भाई मैं यही जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली टू भोपाल टू दिल्ली की फ्लाइट वो भी पकड़ चुकी हैं जी कई बार जी। लेकिन बीजेपी है कि अपना नहीं रही है, और अपना भी रही है तो कह भी नहीं रही है। हाँ। क्योंकि मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं, जब निवर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने ही वहां सवाल किया था जी कि निर्मला सप्रे क्या बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं। जब वो एक बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम में जहां बैठक में आई हुई थी तो वहां वो संगठन की बैठक थी, भाजपा की बैठक थी, उसमें आई थी। तो बीडी शर्मा ने साफ कहा कि हमने ना उन्हें सदस्यता दिलाई है ना हमने कुछ उनको पट्टा पहना है, जबकि हर सीएम के कार्यक्रम में बीजेपी का पट्टा पहने हुए निर्मला सप्रे दिखाई दी है जी। लेकिन निर्मला सप्रे किस पार्टी की है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और बीना की जनता भी ये जानना चाह रही है कि निर्मला सप्रे आखिरकार किस पार्टी की है। क्या निर्मला सप्रे को डर है कि इस्तीफा देकर अगर दोबारा चुनाव हुए और उनको भाजपा ने टिकट दिया, और भाजपा को भी ये डर है कि शायद वो दोबारा ना जीत पाए? देखिए राशिद, आप भी बुंदेलखंड से हो, मैं भी बुंदेलखंड से हूं, और उतई की अगर हम भाषा में बात करें कि भैया उते की जनता बतात नहीं है कोई को कि वह कब करवट ले ले। निर्मला सप्रे वही बात से डरी हैं कि क्या पता अगर हमने कह दिया हम बीजेपी के हैं तो जैसे शिवपुर में रामनिवास रावत के संगे भाव तो हमारे संगे ना हो जाए। तो निर्मला जी डरी वही बैठी हैं। और लेकिन सवाल यहां इसलिए हम कर रहे हैं राशिद कि नेता प्रतिपक्ष कोर्ट में केस लगा रही, वहां से विचाराधीन मामला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने पहले यहाँ आवेदन दिया था, विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया था, तो फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना चाहिए अब तक। बिल्कुल। आखिरकार निर्मला सप्रे को या तो आप अपनाइए, 1.5 साल से ज्यादा, या तो आप बोलिए कि भाई निर्मला सप्रे बीजेपी पार्टी की है, या उनको सदस्यता दिलाइए, या फिर मना कर दीजिए, या उनका इस्तीफा करा दीजिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन राशिद, हेमंत खंडेलवाल जी से जरूर मैं इस शो के माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ है, बीजेपी की सदस्यता ले चुकी हैं या नहीं? कृपया जनता को जरूर बता दीजिए। अगर है भाजपा में तो हिम्मत दिखाइए, उनसे इस्तीफा करवाइए उनका, और फिर से चुनाव में जाइए। नहीं, और जनता को जरूर बता दीजिए, काहे की बुंदेलखंड की जनता है साहब जी, कबे करवट बदलने पता नहीं है कोई को। 2028 तो वैसे ही पास में है। बिल्कुल। और जनता है, सब जानत है उते की, और प्रदेश की भी जानत है। बिल्कुल, जनता सब जानती है। आप भी इस वीडियो पर अगर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, कमेंट करना चाहें, आप भी, हमने जो विभिन्न मसलों पर बात की, हमने बीजेपी की बैठकों पर बात की, हमने बीजेपी की नाराज लोगों की बात की है, विधायकों की बात की है, नाराज जो बीजेपी से विधायक हैं उनकी बात की है, और हमने निर्मला सप्रे पर भी बात की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।